स्कूल ट्रिप। अली बस में बैठा, बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। अली 15 साल का था। वो वहां कभी नहीं गया था, लेकिन आज उसका ये ख्वाब पूरा होने वाला था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे कि बस से धुआं निकलने लगा। रात काफी हो चुकी थी और बच्चे सब थक गए थे, इसलिए तमाम टीचर्स ने फैसला किया कि हमने फैसला किया कि हम पास ही एक होटल में रुक जाएं और सुबह में और फिर वहां से शिमला के लिए निकल जाए करवाए और वहां से शिमला के लिए निकल जाए। वो लोग नजदीकी होटल पहुंचे। ये होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े दरख्तों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। टीचर्स ने बच्चों को अलग अलग कमरों में तकसीम किया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। काविश को अपने दोस्त अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था, जिससे वो बहुत खुश था, क्योंकि वो दोनों उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वो तीनों कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील नजर आई। उन्हें याद आया कि पिछली स्कूल ट्रिप में भी 2 बच्चे रात के वक्त झील पर गए थे और उस स्कूल में काफी मशहूर हो गए थे। तो उन्होंने भी प्लान बनाया कि वो होटल से चोरी छुपे निकलेंगे। झील पर जाकर तस्वीरें लेंगे और वापस आ जैसे ही जाएंगे। होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल पड़े। झील देखने में तो नजदीक लग रही थी, लेकिन वो लोग आधा पौना घंटा चलते रहे और जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और सुनसान जंगल में ठंड के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी। उन्होंने फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि झील वाला प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। मोबाइल की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापसी का रास्ता तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद जब अमन और कावश ने पीछे देखा तो अली वहां था ही नहीं। उन्हें पास ही से भागने की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गए, लेकिन अली को अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए वो कदमों की आवाज का पीछा करने लगे। वीरान जंगल में वो आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। अली कहीं नजर नहीं आ रहा था और अमन और काविश अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई जमीन खोद रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज की तरफ बढ़े और झाड़ियों के पीछे देखा। वो अली ही था जो जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे अली को पुकारा, अली, अली! अली उनकी तरफ मुड़ा और गुस्से से काली आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, जैसे आंखों के अंदर कुछ बाकी ही न रहा हो। अमन उसके पास गया और कंधे पर हाथ रखा कि क्या हुआ है, लेकिन अमन के हाथ रखते ही अली जोर से चीखा और उसे बहुत जोर से धक्का दिया। अमन दूर जाकर गिरा। अली के अंदर कोई अजीब सी ताकत आ चुकी थी। काविश भागकर अमन के पास गया। अली को अचानक अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। कुछ ही देर बाद जब होश में आया तो अमन की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। काविश ने अमन की तरफ देखा। अमन झुका हुआ बैठा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली थी। उससे पहले कि काविश कुछ समझ पाता, अमन जंगल के अंदर भागने लगा। अली और काविश उसके पीछे भागे और फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि वो खंडर एक बहुत पुराना घर था, जहां बरसों से कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ था। वो दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन अली को बचाने के लिए वो खंडर में दाखिल हो गए। ऊपर पहुंचकर जो मंजर देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। अली बेहोशी की हालत में हुआ में लटका हुआ था और एक बुढ़िया औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा इंतहाई खौफनाक था। आंखें बिल्कुल काली, जिल्द लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। दोनों उसे देखते ही भागे और बुढ़िया उनके पीछे पीछे आने लगी। वो जीने से दौड़ते हुए नीचे उतरे और घर के दरवाजे तक पहुंचे। जब पीछे देखा तो वो बुढ़िया किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियां उतर रही थी और उनके करीब आ रही थी। वो वहां से निकलकर जंगल की तरफ भागे और भागते भागते पता ही ना चला कि कब वो झील के पास आ गए। इसी झील के लिए वो होटल से निकले थे। अचानक वो दोनों फिसल कर झील में गिर पड़े और डूबने लगे।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। काविश किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन उसकी आंखों के सामने अमन पानी में डूब गया और वो कुछ भी न कर सका। ये सब देखकर काविश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया। बाहर पुलिस की टीमें मौजूद थी और सफेद चादरों में लिपटी अली और अमन की लाशें रखी थी। पुलिस ने उसे कत्ल करार दिया, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक बुढ़िया औरत रहती थी। उसका एक घर था और वो सबसे अलग चैन से जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन गांव के चंद लोगों ने उसका घर छीनने के लिए उससे बदसलूकी की और उसे मारकर झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल या झील के करीब नहीं जाता। कहते हैं कि उस बुढ़िया की रूह आज भी अपने बदले के लिए वहां भटकती है। अगर ये बात उन तीनों दोस्तों को पहले मालूम होती तो शायद आज अमन और अली भी जिंदा होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।